अब जैसे 19 का था, आपको जो घटना मैं बता रहा था, नामांतरण का था, 45 दिन हो गया। तो मैंने पूछा कि भाई नायब साहब से कि भाई क्यों नहीं हुआ? तो देखिए नियम ये कहता है कि जब वो आपका वाद वहां पर रजिस्टर्ड होता है तो तुरंत एक नोटिस लेखपाल को जानी चाहिए, कानगो को जाना चाहिए, कानगो लेखपाल को सबमिट करेगा, ठीक है। उस पर 7 दिन के अंदर लेखपाल रिपोर्ट लगा करके कानगो को देगा, कानगो नायब तहसीलदार तहसीलदार जिसको देना है उसको देगा। अब क्या है कि देखिए पैसे का क्या मतलब भ्रष्टाचार कहाँ है? तो उस बंदे ने कहा कि तो वो तहसीलदार के यहाँ जाता था, कहता कि रिपोर्ट लग के नहीं आई है, आप लेखपाल से मिलिए। लेखपाल के पास जाता था तो लेखपाल कहता था कि हमारे पास कोई ऐसा आदेश ही नहीं आया हुआ है। अब वो लड़का परेशान, अब वो डमरू की तरह घूम रहा है, कभी इधर इस पल्ले में, कभी इस पल्ले में, कभी इस पल्ले में, रोज का वो कम से कम 20 दिन हो गया। मैं आया तो मेरे से मिला, तो हमने कहा कि ठीक है एग्जैक्टली मामला क्या है। मैं खुद गया वहां तहसील में और मैंने नायब तहसीलदार के उसमें निकाला रजिस्टर में, हमने क्या बात है। तो हमने कहा कि आपने नोटिस नहीं जारी किया। देखिए तो वो बंदा दिखाया मेरे को कि देखिए 20 फाइलें हैं इनके बाद की, इन्होंने पूजा नहीं चढ़ाया है। कहीं कोई नोटिस बिना नोटिस के आके लेखपाल कर जाते हैं। लेखपाल का नाम ही बता देता हूँ, यही मनीष कुमार है। अच्छा जी। भ्रष्ट मतलब उनकी भ्रष्टाचार की बात की जाए तो मतलब वो 10 रुपया लेने वाला व्यक्ति है वो। 10 रुपए? हाँ, मतलब इस मतलब स्तर ये गिर चुका है कि आप चले जाइए कि हमारा हिस्सेदारी सर्टिफिकेट बनवाना है, उनका बता हुआ है कि हमको 200 रुपए चाहिए, खाली ये लिखने का कि ये इनका इतना हिस्सा बनता है, बस वो उतना लिखने का वो 200 रुपए चार्ज करते हैं। हाँ, नहीं देंगे 10 बार घुमाएंगे आपको। आप सोचेंगे भैया 200 से अधिक लग जाएगा, पहले कानगो लिखेंगे, चाहे पहले तहसीलदार साहब लिख मांगेंगे हमसे आख्या, तब हम आख्या दूंगा। अच्छा पैसा दे देंगे तो आख्या नहीं कुछ नहीं, आप सीधे देकर दे दिया, आप लेके गए कानगो के पास, कानगो ने उसको कर दिया, तहसीलदार ने उसको दे दिया मोहर कि आपका इतना हिस्सा है। मतलब कुर्सी बैठे रहिए, बस पैसा थमा दीजिए, कागज बन के आपके पास चला। बस यही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहीं अलग से नहीं होता है। अब उसने 20 फाइल दिखाया मेरे को उस बंदे ने, देखिए 20 फाइलें हैं, किसी में बता दीजिए देख लीजिए नोटिस नहीं गया हुआ है, इसलिए बंदा परेशान है। हम कहें आप नोटिस बंदे का जारी करवाइए, तब जाके वहां उसकी नोटिस जारी हुई। उसमें भी 1 हफ्ता लग गया रिसीव कराने में तहसीलदार उसको कानगो को। जब कानगो को रिसीव हुआ तुरंत उन्होंने आनंद फानंद में रिपोर्ट लगाई क्योंकि मामला हाईलाइट हो रहा था। तब अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब देखिए तहसीलदार समझ रहे हैं कि नायब तहसीलदार ये समझ रहे हैं कि अभी रिपोर्ट नहीं लगी होगी। फिर वो बंदा गया, कहा कि साहब सर कि तुम्हारी अभी हम उसको उसकी जांच करेंगे। अरे भाई आप क्या जांच करेंगे? जो जांच करना, जांच के लिए तो कोई अलग एक एंटिटी बनी हुई है ना। हाँ, एक अलग सिस्टम बना, अलग एक एंटिटी बनी हुई है भाई। लेखपाल है जांच करने के लिए, लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट लगा दी है, अब आपको आदेश करना है। अच्छा ठीक है, मैं लग गया है, हाँ अच्छा देखेंगे फाइल को। एक घटना मैं बता रहा हूँ, मेरी पहली बार मेरी आंख से मतलब आंसू गिर गए थे। एक हमारे ही गांव की एक महिला थी और अपना चेन बेच करके 22,000 रुपया उनका, जबकि मैंने देखा काम इनका सही था, वो 6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। उसका नापी हो रहा था, 22,000 रुपया देकर के आई और वो बस में मिल गई हमें। तो उसके पास देने के लिए 10 रुपया ही था किराया, हम बस वाला का, जबकि रेवतीपुर से सेवाई के मतलब बदौरा किराया 20 रुपया बस का इस समय इन्होंने किया है। तो सोचने लगी, हमने कहा कि तो बस वाला थोड़ा सा किसी हम बुलाए उसको, क्या बात है किराया हम आप रहने दीजिए, मैं दे रहा हूँ। तो वो तब बताने लगी कि भैया हम पैसा तो लिए थे लेकिन 22,000 रुपया हमारे पास था, तो हम सोचे 20,000 दे देंगे, 2,000 बच जाएगा, लेकिन 22,000 से 1 पैसा कम में माना ही नहीं। नकल पैसा लिया, ऑब्वियसली सी बात है, हालांकि लगना नहीं है। अरे वहां कुछ नहीं लगना है, क्या लगना है? जो फीस है, कोर्ट फीस है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें प्रोसीडिंग है, ऑलरेडी पेड है। तो आप खून चूस रहे हो ना आवाज में। वही तो बात मैं भी आपको बार बार यही बात तो कह रहा हूँ, क्यों भ्रष्टाचार में, क्या सरकार को पता नहीं है? क्या अधिकारियों को नहीं पता है? क्या राजस्व सचिव को नहीं पता है? जानते हैं भ्रष्टाचार कभी नीचे से शुरू नहीं होता है, शुरू होता है यदि राजस्व की बात करेंगे तो जो आपका राजस्व अधिकारी है यहाँ पे, सीआरओ जिसको बोलते हैं चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, सीआरओ यदि भ्रष्ट है, सुस्त है, तो नीचे वाला, जब सीआरओ ही फोन नहीं उठा रहा है जनता का, तो नीचे कैसे उठाएंगे? तो लेखपाल कैसे फोन उठाएगा? जैसे अभी आपने बात जिक्र किया ना एसएसपी गाजीपुर की, एसएसपी गाजीपुर ने एक पत्रकार को यही कहा कि हम आप तुम्हारा इसका लोकेशन निकलवाओ, इसको उठवा लेंगे, तो इसका अरे मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक है टेक्नोलॉजी का जमाना है, जनता का ही पैसा 300 रुपया मंथली एक्स्ट्रा लेखपालों को दिया जा रहा है, क्यों नहीं इनका लोकेशन जीपीएस लगा करके ट्रैक कराया जा रहा है? कहां फील्ड में है, कहां? जब आप फोन करिए लेखपाल को, फोन भी उठा भी लिया ना तो कहेगा मैं क्षेत्र में हूँ, हालांकि रहेगा वो हल्का में। अरे उसको पता ही नहीं कि उसका हल्का का मार्किंग कहाँ है। इसी मनीष की बात कर रहा हूं, मैंने पूछा कि गोपीनाथपुर की मार्किंग कहाँ है, उसको खुद ही नहीं पता है। सोचिए कि जो औरत अपना चेन बेच करके 22,000 रुपया तहसीलदार को घूस देकर आई है, हम पूछे कि बेटा कुछ आप खाई है कि नहीं, कहा भैया 10 रुपया हमारे पास बचा हुआ है पर्स में, तो हम कहीं कैसे गांव पर हम चले जाएंगे इससे। इतना नीचे गिर गया कि अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग। आपको एक भी लेखपाल एक भी सही चीज बता दे तो जरूरत हो, खाली खाना पूर्ति के लिए वहां हाजिर हो गए,
जी हम साहब, जी आपके यहाँ साहब, आए थे, हाँ बस हम आए थे, हाजिरी लग गई, तो हाजिरी काम लग गई, खत्म, हो गया काम। सलाम के निकल गए। आप एक ऐसे किसान को बता दीजिए कि जो बिना पैसा, पूरे मैं गाजीपुर जिले की बात कर रहा हूं, और मतलब जो भी है, और आप रेवेन्यू के जो भी एसडीएम हो, मैं चैलेंज करता हूं कि एक नापी वो दिखा दें, सेवराई तहसील हो या जमानिया तहसील हो या गाजीपुर तहसील हो या जखनिया तहसील हो या मोहम्मदपुर तहसील हो, बिना पैसा दिए बिना किसी राजनीतिक दबाव के एक सामान्य किसान का यदि हो गया होगा ना, तो जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। मतलब कि बिना पैसे का आप ये दावा कर रहे हैं कि सिवाई तहसील की बात कर रहे हैं, उसमें बिना पैसे का एक भी नापी नहीं हुआ। सेवराई तहसील तो माफियाओं का गढ़ है, ये तो आपको भी पता है, समझ गया ना, वहां तो बिना पैसा का हिलेगा ही नहीं, क्योंकि नया तहसील खुला हुआ है, नया तहसील, नया तहसील में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं पुरानी जमानिया तहसील की बात कर रहा हूं, आपको बहुत पुराना तहसील है, परगना भी है, तो परगना की भी बात मैं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जिले की तहसील जहां डीएम साहिबा बैठती हैं, जहां पर सीआरओ बैठते हैं, चीफ आयुष चौधरी बैठते हैं, सीआरओ 2014 के पीसीएस अधिकारी हैं, बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। सर नहीं, कहां बात कर रहे हैं, किस दुनिया में आप जी रहे हैं? आप थोड़ा चेंज करिए अपने आप को, अपडेट करिए, क्षेत्र में निकलिए, चीजें समझ में आए। किसान रोते हैं क्योंकि ये लाचार, एक्चुअली सरकार यही चाहती है किसानों को लाचार देखना। किसान लाचार नहीं है, जिस दिन यदि उठ गया ना, उस दिन की खटिया खड़ी हो जाएगी। क्रांति जैसे हुई ना, तो जब क्रांतियां आती हैं तो अच्छे अच्छे नेताओं और उनके बाजार खत्म हो जाते हैं, बह जाते हैं। जनता बस यही है कि जनता को ये मूर्ख बनाए पड़े हुए हैं। जनता भी क्या करे, जनता मजबूर है, अब मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।